सो हम आज CFL शेप बनाना देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में CFL का शेप कैसे बनाना है। इसके लिए दो टूल पर्टिकुलरली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। पहला है कर्व टूल, जिसकी हेल्प से हम अपना हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा है जहाँ कर्व को बेंड करना हो वहाँ पे प्रोजेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने से। हेलिक्स के लिए सबसे पहले सॉलिडवर्क्स में आपको एक सर्किल बनाना पड़ता है। वो सर्किल जो होगा उस बेस के ऊपर ही आपका हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्प्रिंग पढ़े थे, बाइक के स्प्रिंग देखें, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इमल्शन रॉड होती है हमारी, वो भी हेलिकल शेप में ही होती है जनरली। ठीक है, तो उस टाइप का शेप बनाने की हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टॉप प्लेन पे स्केच पे चले गए। यहाँ पे जाके हमने एक सर्किल शेप बना दिया। अब सर्किल के डायमीटर को डिफाइन कर देते हैं। डायमीटर डिफाइन कर दिया हमने 50, एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, हम फीचर कमांड पे जाते हैं और फीचर कमांड में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रेफरेंस ज्योमेट्री, उसके आगे कर्व्स। कर्व में जाते हैं हम, यहाँ पे हमें बहुत सारे कर्व्स के ऑप्शन मिलेंगे। इसी में सबसे लास्ट में ऑप्शन क्या है, हेलिक्स एंड स्प्रिंग। हम इस पे चले जाते हैं। जैसे आप हेलिक्स एंड स्प्रिंग पे जाओगे, यहाँ पे आप देखो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनने लगा। हेलिक्स को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं, तीसरा पैरामीटर उसके बेसिस पे अपने आप डिफाइन हो जाता है। तीन पैरामीटर होते हैं, यानी कि पहला हेलिक्स की पिच, दूसरा रेवोल्यूशन, तीसरा हाइट। अब या तो मैं पिच और रेवोल्यूशन बता दूं। जैसे पिच क्या हुई, एक कंप्लीट 360 डिग्री जो हेलिक्स टर्न करता है, वो टर्न करने में उसे कितनी डिस्टेंस हाइट कवर कर रहा है, वर्टिकल हाइट, उसको हम कहते हैं पिच। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिच 10 की है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 है, तो टोटल हेलिक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 20। तो कोई भी दो पैरामीटर आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया पिच एंड रेवोल्यूशन पे डिफाइन करना है, यहाँ से बता सकते हैं आप। हाइट एंड रेवोल्यूशन पे करना है, हाइट एंड पिच पे करना है। ये तीन ऑप्शन आपके हेलिक्स के होते हैं। लास्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा होता है स्पाइरल का। स्पाइरल जैसे कि आपकी मोर्टीन की कॉइल देखी है आपने, क्या होती है वो, सेम उसका रेडियस बढ़ता जाता है, हाइट नहीं बढ़ती। उसके लिए हम स्पाइरल यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो बट हम यहाँ पे पिच एंड रेवोल्यूशन पे डिफाइन कर रहे हैं अपने हेलिक्स को, या पिच और हाइट पे डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पिच यहाँ पे अभी कितनी लगी हुई आप देख सकते हो, 50 है। रेवोल्यूशन यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यानी कि एक डिग्री, एक कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न ले रहा है वो। स्टार्टिंग एंगल यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग एंगल 270 डिग्री लिखा हुआ है। स्टार्टिंग एंगल यानी कि जो सर्किल है हमारा, आप नीचे देख रहे हो जिससे बन के आया, उसके किसी ना किसी एक पॉइंट से तो स्टार्ट हुआ होगा हेलिक्स बनना। वो डिग्री आप यहाँ से बता सकते हो। मैंने 0 कर दिया तो आप देखो कहाँ शिफ्ट हो गया वो, 90 करूंगा इधर आएगा, 180 करूंगा ऊपर जाएगा, 270 करूंगा तो इधर आएगा। अब आपको हेलिक्स के स्ट्रक्चर को क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉक, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। हमने इसको ऐसे ही रखा, अभी ओके कर दिया। तो अब देखो एक हेलिकल स्ट्रक्चर स्प्रिंग का बन गया। मुझे पिच वैल्यू ज्यादा लग रही है तो मैं पिच को क्या कर देता हूँ, कम कर दिया। अब वापस से मैंने क्या किया, CFL में एक्चुअल में क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, मतलब दो हेलिकल स्ट्रक्चर जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से टॉप व्यू पे जाना पड़ेगा, अगेन सर्किल क्रिएट करना पड़ेगा। कितने डायमीटर का बनाया था हमने, 50 का दोबारा से बनाया। वापस से कर्व पे गए, कर्व पे जाने के बाद हेलिक्स पे गए, पैरामीटर वही रखे जो पहले वाले के थे, बट इस बार चेंज किया क्या, डिग्री जो थी 0 की जगह पे इसको, क्योंकि 180 के बाद स्टार्ट होना चाहिए ये, ठीक है, और ये भी ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए क्लॉकवाइज। आप चाहो तो इसको काउंटर कर सकते हो, लेकिन हमें काउंटर की जरूरत नहीं है, हमें क्लॉकवाइज ही चलाना है अभी। ओके कर दिया हमने। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन CFL का टॉप अगर आपने देखा हो तो वो क्या होता है, एक एस कर्व का बेंड आता है, उसी से कनेक्ट होता है या नहीं। क्या अभी एस कर्व का बेंड आ रहा है, नहीं। तो एस कर्व लाने के लिए मैंने क्या करना होगा, यहाँ टॉप प्लेन को मैं ऑफसेट करता हूँ ऊपर। अब कितनी हाइट पे, पिच दी थी मैंने 40 की, रेवोल्यूशन 1 था तो कितनी हाइट हो जाएगी, 40 पे ऑफसेट कर दिया हमने इसको। इस प्लेन पे स्केच पे चले गए हम। ठीक, अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एस कर्व बनाना है। तो एस कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, यहाँ से स्टार्ट होना है और ऐसे घूम के एंड इधर होना है। मैंने रेफरेंस के लिए एक सर्किल बना लिया,
इसको बाइसेक्ट कर दिया एक सेंट्रल लाइन से, और यहाँ से भी। ये कर्व खाली रेफरेंस के लिए बनाया है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में डाल देता हूँ, डॉटेड मोड में चला गया। ठीक, हेलो, यस सर। सो हमने एक रेफरेंस का सर्कल बना दिया। इसको रेफरेंस सर्किल सिर्फ टेंजेंट पोजीशनिंग के लिए बनाया हमने। मैंने क्या किया, जिससे कंफ्यूजन ना हो, सर्किल को इस तरीके से ट्रिम कर दिया। कैसे ट्रिम करना है, जहाँ पे कर्व आ रहा है उधर की तरफ का सर्कल रहने देंगे, इधर का ये वाला कर्व आ रहा है, ये वाला सर्कल रहने दिया, इधर का कर्व आ रहा है, ये वाला सर्कल रहने दिया। तो सबसे पहले आपको सर्किल को 4 हिस्सों में तोड़ लेना होगा, उसके बाद उसको ट्रिम कर देंगे। अब क्या किया मैंने, यहाँ से ली स्पेशल लाइन, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, थर्ड यहाँ दे दिया, एस्केप कर दिया। इसके पॉइंटर को पकड़ के खींच दिया ऊपर, और इसको एस कर्व में बेंड किया हमने। ओके, अब क्या करना है, इस कर्व को इसके साथ टेंजेंट कर देंगे, ये वाले कर्व को पिछले अंदर वाले कर्व के साथ टेंजेंट कर दिया। इस सर्किल का रेडियस उस सर्किल के रेडियस के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे एस कर्व को आप और प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। ओके, इस तरीके से बना दिया हमने एस कर्व अपना। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कर्वेचर हाइट में आ रहा है, लेकिन ऊपर का सरफेस एकदम फ्लैट आ रहा है। ऐसा आना चाहिए, मुझे ऊपर का कर्वेचर भी 3D कर्व में चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं एक प्लेन लेता हूँ। अब प्लेन ऐसा लेना है जिसमें जो कर्व है, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है, उन दोनों कॉर्नर को वो प्लेन कवर करना चाहिए, और वर्टिकल में लेना है क्योंकि हाइट असाइन करनी है हमें। तो फ्रंट प्लेन अगर मैं देखूं तो वो फ्रंट प्लेन ऐसा नहीं आ रहा। मेरा एस कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो फ्रंट प्लेन पे तो नहीं ले सकता। राइट प्लेन पे क्या ले सकते हैं, तो राइट प्लेन पे स्केच पे गए, चले गए। यहां से हमने क्या किया, एक सेंट्रल लाइन बना दी अपवर्ड की तरफ। इसकी हाइट भी असाइन कर दी हमने 10। अब यहाँ से स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ कहीं दिया, सेकंड यहाँ दिया, थर्ड यहाँ दिया। इस पॉइंट को, ये जो नीचे वाला कर्व है इसके ऊपर पियर्स करवाया, दूसरे वाले पॉइंट को नीचे वाले कर्व पे पियर्स करवा दिया, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने ऊपर की तरफ रखा, इसको ऊपर की तरफ रखा। अब ये वाले कर्व को नीचे वाले कर्व के साथ हमने कर दिया इक्वल कर्वेचर। जैसी पिच इसकी होगी वही पिच ऊपर वाले की भी आ जाएगी। इसको ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ भी इक्वल कर्वेचर करवा दिया। कर्वेचर क्योंकि ये जितनी इसकी पिच होगी कर्व की हाइट, वही सेम पिच
इसकी भी आ जाएगी, वरना एक तो टेंजेंट होता, और टेंजेंसी में अभी देखा था ना स्पेशल लाइन में कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर्वेचर कर सकते हैं। मुझे इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ, 7.5 कर दिया मैंने। ठीक, इतना कंप्लीट है, एग्जिट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितने कर्व्स हैं, 2 कर्व हैं। मुझे कर्व चाहिए, एक ऐसा कर्व जो कि 3D कर्व हो, और वो इन दोनों से मिलके बनना चाहिए। तो मैंने 3D कर्व को 2 हिस्सों में तोड़ा। ठीक है, जो कर्व हमें 3D में बनाना होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी कि 2 व्यूज में। पहले मैंने उसका टॉप व्यू से देखा, टॉप व्यू से जैसा बनता है वो शेप बना दिया। फिर मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू पे जाकर उसका फ्रंट शेप बना दिया, बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कर्व में जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट कर्व। प्रोजेक्ट कर्व में गए, यहाँ पे ऑप्शन होता है स्केच ऑन स्केच, और दूसरा स्केच ऑन फेस। हमने यहाँ से स्केच ऑन स्केच को एक्टिव करना है। पहले वाले स्केच को सिलेक्ट किया, किस पे प्रोजेक्ट करना है, दूसरे वाले स्केच को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा कर्व बन के आ रहा है 3D कर्व, वो क्या है, अगर मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप व्यू को फॉलो कर रहा होगा वो, और अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो फ्रंट व्यू को फॉलो कर रहा है। बट एक्चुअल में क्या है, 3D कर्व है जो बन गया हमारा। आया समझ में आता है। अब मुझे यहाँ से कर्व को नीचे बेंड करके लेके जाना है, तो बेंड करने के लिए वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप प्लेन पे स्केच पे जाना पड़ेगा। अगेन सर्किल बनाया हमने, यहाँ से बेंड होके ही तो आगे जाएगा, तो हमने सेंटर लाइन कर्व लिया, कनेक्ट कर दिया, ट्रिम पे गए, इसको ट्रिम कर दिया। इस पॉइंट को ये वाले कर्व पे हम क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं, हो गया, एग्जिट कर दिया। ठीक, अब क्या किया, अब प्लेन लेना है जिसमें इस कर्व का स्टार्ट और एंड आ रहा हो। स्टार्ट यहाँ हो रहा है, एंड इसके डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैंने प्लेन लिया, राइट प्लेन, स्केच पे गए, स्पेशल लाइन ली, इसको यहां से हाइट दे दी हमने 7.5, याले पॉइंट को इसके ऊपर पियर्स कर दिया, इसको इसके साथ इक्वल कर्वेचर कर दिया। यहां से इसकी ये भी डिफाइन कर देते हैं, कंप्लीट डिफाइन हो जाएगा। इसको भी 7.5 कर दिया हमने। अब यहां से एक आर्क लिया हमने, इस आर्क को डिफाइन करते हैं, यहां से हाइट डिफाइन कर दी हमने 15, एक स्ट्रेट लाइन ली और इन दोनों का आपस में टेंजेंट कर दिया, आ गई, एग्जिट किया। अब देख सकते हो, अब हमने एक कर्व ये बना दिया। अगर साइड से देखोगे, क्या ये टेंजेंसी फॉलो हो पा रही है प्रॉपर, तो इसको मैं एडिट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह पे एक दूसरा स्पेशल लाइन बना देते हैं। इन दोनों को आपस में इक्वल कर्वेचर, नहीं सॉरी, टेंजेंट कर दिया और इसको वर्टिकल कर दिया। अब क्या कर दें, कर्व पे गए, प्रोजेक्ट कर्व पे गए, पहले वाले स्केच को सिलेक्ट किया, सेकंड वाले स्केच को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखो 3D कर्व तैयार। सेम चीज दूसरे के साथ करनी है, तो टॉप प्लेन पे वापस से स्केच पे जाएंगे। क्या किया था, सर्कल बनाया था, 1/4 रखना। आप किधर से घूमना चाहिए, आगे से,
इसको इस पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, पियर्स। अब क्या किया, राइट प्लेन पे स्केच पे गए, राइट प्लेन पे हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ था, क्या कर दिया, कन्वर्ट किया इसको, एक सेंटर लाइन बनाई, मिरर कर दिया, दोनों तरफ आ गया। अब ये वाला तो नहीं चाहिए ना, इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर दो, डिलीट नहीं करना है, फॉर कंस्ट्रक्शन एग्जिट किया और क्या कर दिया, आप ओके कर दिया। तो अब देखो 3D कर्व तैयार हो गया पूरा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर्व पे जाना है। कर्व तो तैयार हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी ये वाला कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, ये वाला अलग है, हेलिक्स अलग अलग है, सारे कर्व क्या है, अलग अलग है। अब अगर मैं स्वीप करूंगा तो मुझे सबको अलग अलग स्वीप करना पड़ेगा। ऑटोकैड में हम क्या करते थे फिर, तो यहाँ पे ज्वाइन की जगह पे ऑप्शन हमें दिया जाता है कंपोजिट कर्व। यहाँ पे गए और आपने अपने कर्व्स को प्रॉपर सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लेना है, कर दिया, ओके कर दिया। एक सिंगल कर्व तैयार हो गया या नहीं, ठीक। अब क्या किया, इसके नॉर्मल एक पॉइंट प्लेन जनरेट किया, उस प्लेन पे स्केच पे गए, सर्किल बनाया मैंने एक, इस पॉइंट को इस कर्व पे पियर्स कर दिया, इसके डाया को डिफाइन कर दिया हमने, मान लो सपोज 5 डायमीटर दे दिया। हाँ है, पॉइंट पे बनाया तो वो टच करके ही आएगा। पियर्स का, पियर्स नहीं, पियर्स का मतलब इंटरसेक्ट करना, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने इसका साइज छोटा रखा है, तो साइज बड़ा कर दो अब यहाँ से। कर्व को सिलेक्ट किया, स्वीप पे गए, पाथ सेलेक्ट कर दिया, हेलिक्स स्वीप करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बीच में कहीं पर अननेसेसरी क्लिक नहीं करेंगे, वरना वो क्रैश हो जाएगा। होगा अपने आप होगा, नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। जैसे डायमीटर मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, मैंने बाकी वैल्यूज कम रखी हैं, इसको बढ़ा दिया, तो वो एरर दे देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सर्कल का डायमीटर है उसको कम करके चेक करेंगे, जैसा अभी नहीं हो पा रहा, ठीक है, अभी प्रोसेस चल रहा है, नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, इसको कट करना है, एडिट फीचर पे गए, रिड्यूस कर दिया 5। हाँ, जैसे यहाँ का कर्व, यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है हमारी हाइट, ठीक है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ट्विस्टिंग हो जाती है, जिस वजह से वो नहीं ले पाता। ठीक है। अब कई बार सॉलिडवर्क्स में समझ में नहीं आता कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ट्विस्टिंग हो रहा होगा। ये ऊपर का एस कर्व जो दिया, हो सकता है इसमें
कुछ प्रॉब्लम आ रही हो जिस वजह से नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंपोजिट किया था, कंपोजिट से पहले चेक कर लेंगे कहाँ पे हो पा रहा है, कहाँ पे नहीं हो पा रहा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, जो एस कर्व बनाया था मैं उसको एक बार चेंज करके देखता हूँ। इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अब एग्जिट किया, ठीक है। अभी देखते हैं, अब करके देखते हैं। हाँ वही एरर थी, वही एरर है, हमने इसको हटाया। हम्म, अब वापस से स्वीप करते हैं, हो गया ना। तो वही प्रॉब्लम थी ऊपर का कर्व, आप जैसे अभी मैंने बनाया ना सर आर्च से, उससे बनाइएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके डायमीटर को बढ़ा के भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता जब इस पे आ गया तो बढ़ के भी आ जाए। हाँ स्वीप इस बात के ऊपर, पिच को या तो कम कम रखिएगा, पिच मैंने 40 रखी थी, आप 20 रखिएगा पिच, ठीक है। फिफ्टीन पे देखते हैं, आगे से कर्व को हाइड कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। बताइए बन गई सीएफएल, नीचे गए तो सर्कल बन के एक्सट्रूड हो जाएगा, उसके नीचे का शेप रिवॉल्व करके आ जाएगा आपका। तो सीएफएल तैयार हो गया आपकी, नहीं हाँ जी। शेल है, बॉडी तो एक ही है ना, शेल कर दिएगा, ठीक है। तैयार हो गया बस। अब ये एक सीएफएल बनाना है, दूसरा आपको एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो आप अपने आप बनाएंगे।